किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका प्रयोग अगर आप अपने चने की फसल में करते हैं तो उनके प्रयोग से आपके चने के पौधे की जड़ों का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, जिससे सीधे तौर पर चने में फुटाव ज़्यादा होगा। अगर फुटाव ज़्यादा होगा तो चने में फल फूलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और किसान भाइयों, इसके प्रयोग से चने में पाला गिरने से जो समस्या उत्पन्न होती है उससे भी राहत मिलेगी, यानी कि यह दो चीज़ें चने में पाला गिरने से भी बचाएगी। और चने में दाना भराव के समय जो चने के कुछ गेटे खाली रह जाते हैं उनमें दाना नहीं बन पाता है, तो इन चीज़ों के प्रयोग से चने में दाना भराव भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर कुल मिलाकर बात करें तो इन चीज़ों के प्रयोग से आपके चने की पैदावार निश्चित तौर पर बढ़ेगी। तो वह चीज़ें कौन कौन सी हैं, कौन से समय पर आपको उनका प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस प्रकार से करना है, कौन कौन से खाद के साथ आप इनको मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को लगातार अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। हमारी लिस्ट में पहले नंबर की चीज़ है सल्फर। सल्फर एक सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है और फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ किसान भाइयों का मानना यह है कि सल्फर की आवश्यकता सिर्फ तिलहनी फसलों को होती है। तो ऐसी सोच अगर आप भी रखते हैं तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि सल्फर की आवश्यकता लगभग सभी प्रकार की फसलों को होती है, लेकिन तिलहनी फसलों को कुछ ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। सल्फर का प्रयोग अगर आप चने की फसल में करते हैं तो चने में फुटाव ज़्यादा होगा और चने में जो दाना पैदा होगा, दाने की चमक ज़्यादा होगी, जिससे चने का भाव अच्छा मिलेगा। उसके अलावा सल्फर का मुख्य काम होता है चने को पाला गिरने से बचाना। अगर आप चने की फसल में पहले से ही सल्फर का प्रयोग कर लेते हैं तो आपके चने में अगर पाला गिरता है तो उससे कोई भी नुकसान आपकी चने की फसल को नहीं होगा। अब बात करते हैं कौन से सल्फर का प्रयोग करें, क्योंकि मार्केट में 3 प्रकार के सल्फर आपको मिल जाते हैं। पहला सल्फर पाउडर, दूसरा सल्फर लिक्विड, तीसरा सल्फर दानेदार। तो अगर आप सल्फर पाउडर का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग आपको चने की बुआई के समय ही करना चाहिए। तो आपने बुआई कर दी है और सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आपको दानेदार सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिक्विड वाले सल्फर का स्प्रे करते हैं तो लिक्विड सल्फर बहुत हार्ड होता है, जिससे चने के पत्ते खराब हो सकते हैं। तो आपको सल्फर दानेदार जो बेंटोनाइट सल्फर आता है जिसमें 90% तक सल्फर होता है, उसका प्रयोग 1 एकड़ में 5 किलोग्राम करना चाहिए। अगर आपने पहला पानी नहीं लगाए हैं तो पहले पानी में आप यूरिया के साथ मिक्स करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप बालू रेत के साथ मिक्स करके भी इसको 1 एकड़ में 5 किलोग्राम के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन आपने चने की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आप सल्फर का प्रयोग जरूर करना ताकि आपकी पैदावार ज़्यादा निकले। किसान भाइयों, दूसरी चीज़ है पोटास। पोटास हमारी फसलों के लिए बहुत ही मुख्य पोषक तत्वों में के अंतर्गत आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व माने जाते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई बुआई के समय डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं और अलग से पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उन किसान भाइयों को तो स्पेशली पोटास का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पोटास हमारी फसलों को हरा भरा बनाने में सहायक होता है। चने में फुटाव ज़्यादा लाएगा, चने के जो दाने होंगे उनकी गुणवत्ता बढ़ाएगा, दानों का आकार बड़ा बनाएगा। और कुल मिलाकर बात करें तो चने में जो गेटे खाली रह जाते हैं उन गेटों को भरने में सहायता प्रदान करेगा। तो आपको चने में पोटास का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप चने में पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पौधे को पोटास की कमी महसूस होगी और आपकी पैदावार कम निकलेगी। अब बात करते हैं पोटास का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो कुछ किसान भाई तो बुआई के समय ही पोटास का प्रयोग कर लेते हैं, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने बुआई के समय पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप चने में पहला पानी लगाने से पहले पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास के लिए जो आप म्यूरेट और पोटास आता है उसका प्रयोग करें, जिसमें 60% तक पोटास होता है।
जो आपके पौधे को डायरेक्ट मिलेगा और आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करके अच्छी पैदावार देगा। और कुछ किसान भाई चने में दाना भराव के समय 0050 खाद का स्प्रे करते हैं तो उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप चने में दाना भराव के समय 0050 का स्प्रे भी कर सकते हैं। आपको स्प्रे की मात्रा 1 एकड़ में 1 किलोग्राम तक रखनी है। तो किसान भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि चने में आपने सल्फर और पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप सल्फर और पोटास का प्रयोग ज़रूर करना ताकि आपके चने की पैदावार ज़्यादा निकले। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।